हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स व्हेन रस्टी प्लेड होली लेसन के। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड रणवीर एंड रस्टी सी व्हेन दे कम डाउन द हिल। जब वो हिल से नीचे आए तो रणवीर और रस्टी ने क्या देखा? दे सॉ दैट स्प्रिंग हैड बीन स्टार्टेड एज इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ होली। उन्होंने देखा कि स्प्रिंग जो है वो शुरू हो गया है क्योंकि होली का फेस्टिवल है। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू रस्टी एज सून एज ही केम डाउन। जैसे ही रस्टी नीचे आया तो बच्चों ने क्या किया? द चिल्ड्रन स्प्रेड ब्लैक वाटर ऑन हिज फेस। ब्लैक वाटर उसके फेस पे डाल दिया। एंड थ्रोन कलर्ड डस्ट ऑन हिज बॉडी फोर्सफुली। और जबरदस्ती उसकी बॉडी पे कलर डाल दिए। जैसे हम रंग उड़ाते हैं तो वो डस्ट आ जाता है ना धूल की फॉर्म में, वो हो गया। What happened to Rusty आर बड़ा when the other children threw dust on him। जब दूसरे बच्चों ने उस पर डस्ट डाली तो रस्टी को क्या हुआ? The Rusty was blinded for a moment। उसके आंखों में एक्चुअली रंग चला गया तो एक बार को वो उसे दिखना बंद हो गया जब बच्चों ने उस पर डस्ट डाली। What did सूरी do to avoid होली playing। सूरी को होली से डर लगता था तो उसने क्या किया? सूरी हिड इन द किचन एंड लॉक्ड द डोर फ्रॉम इनसाइड। उसने खुद को किचन में छुपा लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हाउ डिड द चिल्ड्रन रीच सूरी एस बड़ा एंड व्हाट डिड दे डू। बच्चे सूरी तक कैसे पहुंचे और उन्होंने क्या किया? द चिल्ड्रन रीच्ड टू सूरी थ्रू अ विंडो। विंडो थी किचन में, उसके थ्रू वो वहां चले गए और उन्होंने क्या किया? दे कलर्ड हिम फोर्सफुली। और उसको भी रंग दिया जबरदस्ती। नेक्स्ट है हमारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। Will he he will play even if we have to break the house down। have to break the house down मतलब चाहे हमें घर को तोड़ के अंदर जाना पड़े, घर के अंदर हमें जबरदस्ती जाना पड़े, लेकिन हम होली खेलेंगे। Who said this word? किसने ये वर्ड कहे? रणवीर said these word। ये वर्ड्स रणवीर ने कहे। Who was he? he कौन था? he was सूरी, क्योंकि वो किचन में छुप गया था ना। Why was he not playing होली? वो ही क्यों नहीं खेल रहा था? He was not playing because he was afraid of होली। क्योंकि उसे होली का त्यौहार जो है अच्छा नहीं लगता था, उसे होली के त्यौहार से डर लगता था। Who can afford a dozen pair? दर्जन पेयर कौन अफोर्ड कर सकता है? किसने ये वर्ड्स कहे थे? एक लड़के ने। वन बॉय सेड टू सूरी। एक लड़के ने ये सूरी से कहे थे। क्यों कहे थे? क्योंकि द स्पीकर सेड दीज वर्ड्स बिकॉज हिज स्पेक्टिकल्स वर टेम्पर्ड। क्योंकि उसके जो चश्मा था ना, स्पेक्टिकल्स, वो पाँव में नीचे आके टूट गया था। हाउ डिड रस्टी फील अबाउट द लिसनर। अब लिसनर जिसने सुना मतलब वो, तो उसके बारे में क्या फील हुआ रस्टी को? रस्टी फेल्ट वरिड। उसे चिंता होने लगी क्योंकि उसका स्पेक्स टूट गया था लिसनर का। तो आंसर है रस्टी फील वरिड अबाउट द लिसनर। नेक्स्ट, वेयर डिड द चिल्ड्रन गैदर। बच्चे कहाँ इकट्ठे हुए थे? वट वॉज हैपनिंग देयर। वहां क्या हो रहा था? द चिल्ड्रन गैदर्ड एट द क्लॉक टॉवर। कहाँ पे इकट्ठे हुए थे? क्लॉक टॉवर पर इकट्ठे हुए थे वो। दे वर प्लेइंग होली विद कलर्स एंड वाटर। और वो क्या कर रहे थे? वहां पे वो होली खेल रहे थे कलर्स और वाटर के साथ। वट वर द चिल्ड्रन आर्म्ड विद, यानी बच्चों के पास क्या था? द चिल्ड्रन वर आर्म्ड विद बाइसिकल्स, पंप्स एंड पम्प्स मेड फ्रॉम बैम्बू। बाइसिकल थी और पंप ले बना रखे थे उन्होंने बैम्बू के। स्टिक फ्रॉम विच की स्पेलिंग गलत है, इसे ठीक कर लेना। कलरफुल वाटर वॉज स्पर्टिंग आउट, जिनमें से कलरफुल वाटर निकल रहा था। मीन्स एक तरह से पिचकारियां थी उनके पास। वाई वॉज रस्टी ब्लाइंडेड। रस्टी जो है वो अंधा कैसे हो गया? रस्टी वॉज ब्लाइंडेड बिकॉज अ जेट ऑफ ब्लैक वाटर कम फ्लाइंग इनटू हिज आईज। बच्चों ने उसकी आंखों पे पानी डाल दिया था ना, ब्लैक वाटर। तो ये आंसर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप वो भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। वाई वॉज सूरी हाइडिंग, ये भी है कि क्यों छुप रहा था वो। तो ये ही ड्रेडेड होली एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड टू स्पेंड द डे इन अ स्टेट ऑफ सीज। मतलब ये कि उसको होली से डर लगता था, इसलिए उसने कहा कि मैं बिल्कुल अकेले में पूरा दिन बिताऊंगा। तो ही हैड सेट अप अ कैंप इन हिज मदर्स किचन टू कीप हंग्री अवे फ्रॉम ऑल हिज फ्रेंड्स। टू कीप, तो उसने क्या किया? अपना मदर के किचन में कैंप सेटअप किया टू कीप हंग्री अवे फ्रॉम ऑल हिज फ्रेंड्स। और किचन में उसे भूख भी नहीं लगेगी, किचन में उसे खाने को भी मिल जाएगा और वो अपने फ्रेंड से भी दूर रहेगा। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, या जो दो मैंने पहले डिस्कस किए
ठीक है ना, ही हिड इन द किचन एंड बोल्टेड इनसाइड बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ होली। तो वो दो आंसर कंबाइन करके भी आप इसमें यहां वो लिख सकते हो। हाउ डिड एवरीवन रीच सूरी, ये भी हम कर चुके हैं। एवरीवन यूज्ड अ लैडर टू एंटर इनटू द किचन बाय द स्काईलाइट। तो सबने क्या किया, एक्चुअली लैडर, एवरीवन यूज्ड अ लैडर टू एंटर इनटू द किचन बाय द स्काईलाइट। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया दे एंटर्ड थ्रू द विंडो, है ना। अब उन्होंने लैडर स्टेप सेट की, सीढ़ी ली, और स्काईलाइट होता है जो छत होती है ना, रूफ, सीलिंग पे जो विंडो लगी होती है, जैसे आप कार देखते हो ना, कार में होती है ना, कई कार में सनरूफ आती हैं, तो ऐसे ही जो किचन की छत पे विंडो लगी थी ना, उससे वो एंटर हुआ। देखिए अब ये वाला जो आंसर है ना, रीच्ड टू सूरी थ्रू अ विंडो, मैंने ये पहले पढ़ाया है, इसमें ये ना लिख के आप यही वाला लिखोगे जो अब ये है, ठीक है। यूज अ लैडर टू एंटर किचन, ये वाला आंसर लिखना है। नेक्स्ट आपका है आरटीसी। दे वर लाइक कलरफुल डायमंड्स एंड रस्टी कुड नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम अनदर। मतलब बच्चों ने ना, बच्चों के फेसेस पे कलर लगे थे, तो डायमंड मतलब होता है वैसे नॉटी बच्चे, राक्षस होता है वैसे, हाँ मॉन्स्टर होता है, ठीक है ना। तो अब वो कहता कि रस्टी तो पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन है, क्योंकि सारे बच्चे कलर करके एक जैसे लग रहे थे। दे कौन थे, रणवीर फ्रेंड, वो जो बच्चे थे वो क्या थे, रणवीर के फ्रेंड्स थे। वाई हैव दे बीन रेफर्ड टू एज कलरफुल डायमंड, अब उन्हें कलरफुल डायमंड क्यों कहा गया है, क्योंकि दे लुक्ड स्केरी विद कलर्स ऑन देयर फेसेस, उनके फेसेस पे कलर्स थे, तो इस वजह से वो डरावने लग रहे। नाउ यू आर वन ऑफ अस, अब तुम हम में से एक हो, कम आ जाओ। किसने कहा ये, सर रणवीर सेड दिस वर्ड, किसको कहा, रस्टी को। ऐसा क्यों कहा, द स्पीकर सेड दीज बिकॉज रस्टी वॉज ऑल्सो ड्रेंच्ड इन कलर, पूरा कलर में भीगा हुआ था, एंड लुक लाइक हिज फ्रेंड, और जैसे और बच्चे थे ना दिख रहे थे, वो भी वैसा ही दिख रहा